हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया? वेल गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले टेल मी वन थिंग कि वो कौन नमूना था जिसने सारी दुनिया सुबह से स्टार्ट की थी? आई मीन, व्हाई ब्रो, व्हाई? मतलब तुम्हें सुबह उठ के कौन सी खुशी मिल रही है, कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है? आई मीन, हर चीज़ मॉर्निंग से क्यों स्टार्ट है? मतलब कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, सुबह क्यों जाओ? शाम को क्यों नहीं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुबह सुबह उठना पड़ता है। एक तो भाई रात में नींद नहीं आती। एक बीमारी ये है। आई मीन, रात में, मतलब कल कुछ असाइनमेंट्स हो रहे थे मेरे। सो जिसकी वजह से मैं बहुत लेट सोई थी, बहुत लेट। एंड लेट सोने के बाद सुबह उठो तो नींद खुलती नहीं है। और ऊपर से सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है कॉलेज आने के लिए। करीब 7 बजे डेली का, मतलब कंपलसरी है, कंपलसरी। 7 नहीं तो 6:30 बजे उठो। वाह उठो। एंड कहाँ जाने के लिए उठो? इट्स नॉट कि अपने मतलब फेवरेट जगह जा रही हूँ, ना ना। एक सड़े से गंदे से कॉलेज जा रही हूँ, जिस कॉलेज में मेरे दिमाग की दही कर रखी है, बॉम्ब से उड़ाने का मन करता है उस कॉलेज को। ऐसे जगहों के लिए उठो। आई मीन, क्यों भाई, क्यों तुम रात में क्यों नहीं पढ़ाते हमें? क्यों नहीं ऑफिस रात को ऑन करके रखते हो? सुबह सुबह क्यों आना है? हमारी सोसाइटी में एक लड़का है, मतलब उसकी इवनिंग शिफ्ट की क्लास है। भाई क्या मस्त जिंदगी उसकी, दिन भर इधर उधर घूमेगा, मस्ती करेगा, फिर शाम को जाता है अपने कॉलेज। उसे देख के ना मुझे जेलसी होती है। बट कोई नहीं, आई एम हैप्पी। पता नहीं क्यों, बट मैं हूँ खुश। भाई अगर वो इंसान मेरे नज़रों के सामने आ जाए ना, मैं उसे इतना मारूँगी, कहूँगी भाई तू घर में नहीं रह सकता था? ज़रूरी था बाहर निकल के, वो भी सुबह-सुबह उठ के जाके पढ़ना, लिखना, जॉब करना तुझे? बेवकूफ़ गधा। बट कोई नहीं, अभी स्टोरी पे आते हैं। बिकॉज़ नींद बहुत आ रही है यार। और अगर हो सके तभी मैं घर से बाहर निकल पाऊँगी, अदरवाइज़ मेरे से ना हो पाएगा गाइज़। आज मुझे लग रहा है मैं सो जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो एज़ यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो आर्या थी और महर, इनकी क्यूट सी छोटी सी डेट हुई थी। बहुत ही प्यारी सी डेट, जो हम सब ने इंजॉय की थी इनके साथ। ये लोग गए थे अपना पाव भाजी वाजी खाए, इन लोगों ने इंजॉय किया, एंड देन वापस ये लोग घर आ गए। नाउ, घर नहीं मतलब हॉस्टल, महर के ये लोग वापस आ गए थे। नाउ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते। सो जो महर थी, आर्या को टाइटली पकड़ के बैठी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और जो आर्या थी फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है। एंड करीब 5 मिनट में जो वहाँ से लेके कॉलेज के हॉस्टल तक का डिस्टेंस सबसे कवर करती है। एंड कॉलेज में एंट्री मारती है, आई मीन सॉरी यार, हॉस्टल में एंट्री लेती है। गाड़ी ले जाके सेम स्पॉट पे पार्क करती है। महर गाड़ी से उतरती है। एंड जो आर्या थी अभी भी गाड़ी पे बैठी हुई थी। एंड जो महर है वो, यू नो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसके फेस के स्माइल और ग्लो से पता चल रहा था शी इज़ सो हैप्पी। जो आर्या है, उसने हेलमेट पहन रखा था बेसिकली, उसे रिमूव करती है, अपनी डिग्गी पे रखती है और कहती सो खुश कि और कुछ भी चाहिए? जो महर थी ना, वो कहती नहीं, बहुत खुश, अब कुछ नहीं चाहिए। जो आर्या थी ना, वो कहती वेल, बट मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। जो महर है, वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए अब? एंड तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है? जो आर्या है, वो कहती है वेल, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई है, बट स्टिल कुछ तो चाहिए मुझे, यू नो समथिंग स्वीट। जो हमारी महर है, वो कहती है स्वीट? ओ वेट, यू नो रूम में ना बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं, मैं लेके आती हूँ। और ये बोल के ना वो रूम की तरफ जाने लगती है। बट आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैडम, इतनी ना भोली बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके? एंड इधर आओ तुम। ये बोल के वो महर को अपनी तरफ पुल करती है। और जिसने महर का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ती है, एंड स्लोली उस हैंड्स को नीचे स्लाइड करके उसकी कमर के पास लेके जाती है। कमर से उसे पकड़ के खींचती है और कहती है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे क्या चाहिए। कम ऑन, नहीं इतनी मेहनत तो की है मैंने तुम्हारे लिए,
इतनी रात को तुम्हें बाहर घुमाने लेके गई। एक छोटी सी मतलब रिवॉर्ड तो बनता है। जो महर थी ना, एंड नाउ शी इज़ अपने टीजिंग में से बाहर निकलती है और कहती अच्छा, एंड क्या चाहिए आपको रिवॉर्ड में? जो आर्या है कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी किस। जो महर है ना, वो आर्या कहती आर्या, हॉस्टल में खड़े हो ओके, अगर किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगी, नो। जो आर्या थी ना वो कहती ओ हेलो, व्हाट डू यू मीन हॉस्टल में खड़े हैं? फॉर इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ना जाने कितनी बार किस की है, ओके। एंड किसी ने नहीं देखा, और अगर देख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई गर्लफ्रेंड हो मेरी, किस क्या, जो भी करूँ तुम्हारे साथ, कौन रोकेगा मुझे? जो महर थी ना वो कहती मैं रोकूंगी तुम्हें, ओके, नो, मतलब नो, नो किस। जो आर्या थी ना कहती है कम ऑन यार, एक किस ही तो मांग रही हो, इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ करना है यहाँ पे। एंड इस सेंटेंस के बाद जो महर थी थोड़ा सा शाय फील करती और कहती स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके, गो, काफ़ी रात हो चुकी है। जो आर्या थी ना कहती यार प्लीज़ एक छोटी सी किस। जो महर थी ना वो कहती ओके फाइन, जस्ट वन स्मॉल किस, ओके। और ये बोल के वो कहती आर्या को अपनी आंखें बंद करो। जो आर्या थी ना कहती नो 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 नो, मुझे पता है ये वाला ना मुझे पता है, तो मुझे आंखें बंद करवाओगे एंड नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी गॉन, पूरी गायब हो जाओगी, मुझे नहीं चाहिए भाई, आंखें खोल के होगी जो होगी। जो महर थी ना वो कहती ओके फाइन, और ये बोल के स्लोली वो जो आर्या की शर्ट थे ना उसका कॉलर पकड़ती है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लोज करते हुए धीरे से अपने लिप्स आर्या की चिक्स पे ले जाके रखती है और एक स्मूथ सी किस देती है राइट चिक्स पे, एंड देन सेम प्रोसीजर और लेफ्ट वाले चिक्स पे भी करती है एंड धीरे से अगेन वो किस आर्या के फोरहेड पे करती है एंड वहाँ किस करते हुए ना आर्या की जो नोज़ थी उस पे आके वहाँ पे भी एक छोटी सी किस करती है एंड स्लोली अपने लिप्स को ले जाके वो आर्या की लिप्स पे रखती है, एक स्मूथ टाइप का होता है ना वो वाला किस करती है और आर्या की तरफ देखती है और कहती है गुड नाइट एंड आई लव यू। ये बोल के ना वो थोड़ी सी आर्या से डिस्टेंस में आ जाती है एंड इधर जो हमारी आर्या थी भाई साहब, शी इज़ लाइक कि वाओ, आई मीन रियली, इतने सारे किसेस, वो भी एक साथ। ये सुन के ना वो मतलब होता नहीं, वो एक नाटक टाइप का अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है वाह मैडम, इतनी मेहरबानी हम पे, वो भी इतनी सारी किसेस एक साथ बरसा दी आपने, आई मीन वाह। जो महल थी ना वो कहती स्टॉप इट, अब जाओ घर, काफ़ी रात हो चुकी। जो आर्य थी ना वो कहती है ज़रूरी है क्या जाना? जो महर है वो कहती हाँ, जाओगी नहीं तो आओगी नहीं क्या? जो आर्य थी ना वो कहती कि आई मीन रोक लो यार। जो महर थी वो कहती नो, तुम्हें अब घर जाना पड़ेगा, ओके, काफ़ी रात हो चुकी है एंड यू नो ना तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी, जाओ। जो आर्य थी ना कहती ओके फाइन, ये बल्कि अपना जो हेलमेट था उसे उठाती है और उसे पहनती है एंड धीरे से महर का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा सा अपने पास खींचती है एंड महर के फोrehead पे किस करती है और कहती है धीरे से आई लव यू। जो महर थी स्माइल के साथ उसको आई लव यू टू कहती है एंड देन थोड़ा सा महर साइड हो जाती है एंड इधर जो आ रहा अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है एंड एज यू नो गाइज दैट वाज बुलेट, एंड सो बुलेट में साइलेंसर तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, आर्या की बुलेट थी उसमें कहाँ से लगेगा। सो जैसे वहाँ से निकलती है ना फुल स्पीड में, फुल
मतलब होता नहीं है गाइस, साउंड करते हुए, आपको तो पता ही होगा, बुलेट से जो साउंड्स आती है ना, वो ये सब करते हुए वहाँ से निकलती है। जो महर है ना, अपने सर पे हाथ मारती और कहती ये लड़की ना भगवान ही जाने किससे रहती है, और ये बोल के वो अपने हॉस्टल रूम में चली जाती है, स्माइल एंड बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए। सो इनकी डेट यहीं पे ख़त्म होती है। सो नाउ हम स्टोरी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा-सा मतलब बोल सकते हैं कंप्लीटली 1 वीक हो चुके थे इनकी इस छोटी-सी डेट के बाद। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी इनका कंटिन्यूअसली चल ही रहा था एंड थोड़ा बहुत आर्या बिज़ी रहती थी बिकॉज़ उसके चाचू का इलेक्शन था। तो अपने चाचू के साथ ही मोस्टली वो टाइम स्पेंड करती थी रैलीज़ में एंड ऑल, एंड कभी-कभार मम्मी के साथ मीटिंग्स, बिज़नेस मीटिंग्स में इन सब में भी जाया करती थी बिकॉज़ आपको पता ही है, जो आर्या उसका फाइनल ईयर चल रहा है। सो जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स खत्म होंगे, डिग्री मिलेगी, भाई वो या तो बिज़नेस जॉइन कर लेगी या अपने चाचू के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बिज़नेस का ही है उसका, सो बिज़नेस ही जॉइन करेगी। सो इन सब में वो थोड़ी-सी बिज़ी भी रहा करती थी, बट स्टिल महर के लिए ना वो टाइम निकाल ही लेती थी। मतलब कैसे ना कैसे करके उनका फ़िक्स था रोज़ रात को वहाँ हॉस्टल के जो एक एरिया था वहाँ पे मिलना, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आना, या फिर आर्या सॉरी महर ही कुछ मतलब बना के लेके आती थी। आई मीन भाई वैसे तो हॉस्टल में रहती है, कहाँ बना पाएगी, बट आपको पता ही है हॉस्टल में खाने बनते हैं गाइस, वो भी चोरी-चोरी। तो उस तरीके से जो हमारी महर थी वो कुछ ना कुछ बना के लेके आती थी आर्या के लिए, और आर्या भी कुछ ना कुछ लेके आना महर के लिए। घूमना-फिरना इनका कंटिन्यूअसली फॉर 1 वीक चल रहा था। बहुत ही खुश थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट महर जो आर्या की मदर थी, उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। जब-जब आर्या महर के पास नहीं होती थी, तो कोई ना कोई आर्या के साथ होता था, जो कंटिन्यूअसली आर्या को महर की खबरें देता था। आई मीन या तो तारा होती थी या क्यारा होती थी या फिर किसी अननोन गार्ड को महर के पीछे लगा रखा था आर्या ने फॉर अ सेफ्टी पर्पस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड नाउ स्टोरी में थोड़ा-सा ट्विस्ट, थोड़ा-सा चेंजेस लाते हैं। जो हमारी महर है ना, वो हॉस्टल रूम में बैठी हुई थी अपने, कुछ काम-वाम कर रही थी कॉलेज का, और जो पीहू है, बोल सकते हैं कि वो अपने घर गई थी। आई मीन 2 दिन हो गया था, सो मेबी आज पीहू आ जाए, ऐसा कुछ। जो आर्या है, सॉरी महर है, अपना कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड काम-वाम कर रही थी। सडनली जो इनके हॉस्टल रूम का गेट है ना, वो धड़ाम से खुलता है। धड़ाम मतलब फुल फ़ोर्स के साथ खुलता है, और जैसे ये होता है ना, जो हमारी महक जो ना पूरा चौंक जाती है, झटके से। और उसे कहीं न कहीं पता था, इस तरीके से सिर्फ़ एक ही इंसान इस रूम में आ सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीहू थी। येस, पीहू का आने का अंदाज़ कुछ नया और कुछ अलग था। वो हमेशा ना गाइज़ बोल सकते हैं कि गिरती-पड़ती लड़की थी। कहीं भी जाती थी, कुछ भी करती थी, गिर जाती थी। और गेट खोलने का स्टाइल तो उसका सबसे अलग था, सबसे यूनिक। दरवाज़ा मतलब इस तरीके से खोलती थी कि सामने वाला भी डर जाए, ऐसी यूनिकता थी उसके अंदर। जो महर है ना, चिल्लाती कहती पीहू यार, आई मीन नॉर्मल इंसान की तरह भी गेट खोला जा सकता है। जो पीहू है ना, वो चिल्लाते हुए आती कि महर, खूब तेज़ महर का नाम लेते हुए चिल्ला के आती है, और आके उससे टाइटली हग कर लेती है। जो महर थी अभी गुस्से में खड़ी हुई थी कि चिल्लाएगी वो पीहू पे, बट पीहू की एक्साइटमेंट और खुशी भाई कुछ और ही बयां कर रही थी। एंड जो पीहू है वो महर को हग करके ना खूब जंप करने लगती है, राउंड राउंड घूमने लगती है, सब चिल्लाने उल्लाने लगती है। जो महर है पीहू का शोल्डर पकड़ के उसे दूर करती है और कहती स्टॉप एंड टेल मी, इतनी खुशी का मतलब पागलपन का तुम्हारा ये राज क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है? जो पीहू थी ना, वो कहती महर, भाई की शादी फिक्स हो गई है। एंड जो महर है कहती व्हाट? जो पीहू है कहती यस, मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। और ये बात सुनने के बाद जो महर थी ना भाई, वो भी पीहू का हाथ पकड़ के ना, दोनों पागल दोस्त एक दूसरे के साथ खूब जंप कर रहे हैं, खूब पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, खुश चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं खुशी के मारे। एंड थोड़ी देर बाद इन लोग की खुशी शांत होती है, दोनों कूदना जंप करना स्टॉप करते हैं, और जो पीहू है
वो कहती मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू विल नॉट बिलीव, जो मेहर थी ना वो कहती सेम यार, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई मीन आई नो कि तुम्हारे भाई मतलब पुलिस वाले हैं एंड ऑल ये सब, एंड मैं कभी नहीं मिली हूँ उनसे, बट स्टिल भाई तो भाई हैं, किसी के भी हों, एंड आई एम सो हैप्पी। जो पीहू थे ना वो कहती यू आर सो हैप्पी, मैंने घर में ना सबको मतलब सबको पहले से बोल दिया है कि तुम्हारे लिए ना एक अलग से रूम अरेंज कर दें ऑल ये सब। एंड यू विल नॉट बिलीव उनका क्या रिस्पॉन्स था। जो मेहर थी कहती हूँ क्या रिस्पॉन्स था, जो पीहू कहती सब ऑलरेडी तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर चुके हैं, आई मीन तुम्हारा रूम ऑलरेडी बुक हो चुका है, तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड सबसे पहले आया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पापा ने स्पेशली कहा है अगर मेहर नहीं आई ना तो तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुन के जो मेहर थी ना भाई, पागलों की तरह हंसने लगती है खूब ज़्यादा। जो पीहू है कहती है हाँ हाँ हंस लो हंस लो। आई मीन अब तो तुम भाई उनकी एक बेटी बन चुकी हो, वो भी ना चाहते हुए। आई मीन यू लाइक उनकी ऐसी बेटी हो जो उनको चाहिए थी। जो मेहर थी ना वो पीहू को खिट पकड़ती है और कहती है चिल यार, ऐसे जेलियस नहीं होते, ओके। एंड अब क्या कर सकते हैं, मैं अंकल आंटी को ज़्यादा पसंद हूँ तो, बट कोई बात नहीं, वो तुम्हें भी प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं तुम में, मतलब है बात है, बट करते हैं वो तुमसे भी प्यार। जो मेहर है ना ये बोल के ना मज़े लेने लगती है अगेन पीहू से। जो पीहू कहती रुक, और ये बोल के वो जो उसका लगेज उसने गेट पे छोड़ा था उसे वापस लेके आती है, गेट बंद करती है, और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स था वो लेके आती है, एंड मेहर की तरफ फॉरवर्ड करती है और कहती है ये लो, मम्मी ने स्पेशली उनकी बेटी के लिए लड्डू बनवा के भेजे हैं, एंड साथ में ये शादी का कार्ड। और जैसे ही शादी का कार्ड देखती है ना भाई पीहू, मेहर उसके फेस पे भाई एक्साइटमेंट देखने लायक थी। शी इज शो, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो। शादी का कार्ड देखती है और देखती है, देन लड्डू खाती है। ओके तो आंटी के हाथ के लड्डू ना बेस्ट लड्डू इन द यूनिवर्स। इतने टेस्ट लड्डू ना मैंने आज तक नहीं खाया। अब ना आंटी से मिलो ना इन्हें किस कर दूंगी उनके हाथों को, इतनी टेस्टी लड्डू बनाती हैं वो। जो पीहू थे ना कहती हाँ हाँ बोल सकती हूँ। एंड मैडम पूरे ना शादी जितने भी दिन होंगे ना तुम्हें वहीं रहना है, तो आज ही पैकिंग कर लो, क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट है। आई मीन परसों से स्टार्ट है, हमें कल ही घर पहुंचना है। पापा ने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जो मेहर थी वो पीहू की तरफ देखती कहती व्हाट, अरे यार मतलब शादी वाले दिन चाहती ना इतनी जल्दी। जो पीहू है वो कहती नो 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 नो, शादी वाले दिन कोई नहीं जा रहा भाई, कोई एंट्री भी नहीं देगा तुम्हें, पापा ने कहा है। ओके ना पापा स्पेशली कहा है कि मेहर बेटा को बोल देना कि शादी जब से स्टार्ट है ना, जितने भी फंक्शन है शादी के स्टार्ट उनके एक दिन पहले आ जाना, यानी कि कल। कल हमें घर जाना है, ओके। और भैया से ना मैंने बात कर ली है तुम्हारे। और जैसे ये बात सुनती है ना जो मेहर, वो कहती व्हाट, तुमने भैया से कब बात की, एंड वन सेकेंड भाई मैं कहाँ रह रही हूँ क्या कर रही हूँ मुझसे बिना पूछे तुम लोगों ने प्लानिंग भी कर ली। जो पीहू है थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में दिखाती है कि यस सारी प्लानिंग हो चुकी है एंड भैया ने भी परमिशन दे दी है। जो पीहू है ये बोल के थोड़ा सा होता है ना गाइस एटीट्यूड में खड़े हो जाना, वैसा वाला लुक पास करती है। जो मेहर है वो कहती है हट मैं नहीं मानती, मैं खुद भैया को फ़ोन करूँगी। जो पीहू है कहती हाँ हाँ रुको मैं ही कॉल कर देती हूँ भैया को। जो मेहर है कहती क्यों भाई, तुम क्यों कॉल करोगी, आई मीन अगर हो सके क्या पता सामने से तुमने किसी आर्टिस्ट को रखा हो भैया की आवाज़ निकालने वाले, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं खुद कॉल करती हूँ भैया को। और ये बोल के ना अपना फ़ोन निकालती है, और इधर जो पीहू है वो लुक पास करती है मेहर को, आर यू सीरियस, आई मीन मुझ पर ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। जो मेहर है ना अपना सरनामा हिलाती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है ट्रस्ट, और अपना फ़ोन निकाल के अपने भाई को कॉल करती है एंड मेहर वाली पीहू वाली बात पूछती है। जो उसका भाई है वो कहते हैं हाँ परमिशन दे दी है, बिकॉज़ भाई सामने से पीहू के ऑल डैड ने, यानी कि भाई उस स्टेट के कमिश्नर और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन खुद सामने से एज़ अ रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेहर को अपनी शादी में बुलाने के लिए। सो मेहर के भाई ने हाँ बोल दिया है, एंड मेहर को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, एंड ऑल ऐसा थोड़ा-सा होता है ना भाइयों का ज्ञान, वो सारी चीज़ें देता है। एंड जो मेहर है ना वो हाँ, हाँ करके थोड़ी देर बाद फ़ोन कट करती है, एंड देन जैसे ही फ़ोन कट करती है
पीहू की तरफ देखती है। जो पीहू ऑलरेडी उसे देख रही होती है ना कि देखा, मैंने बोला था ना। जो मेहर है कहती है, हाँ तो क्या मतलब, आई डोंट ट्रस्ट यू, दैट्स इट। जो मेहर है ये बोल गई, अगेन शादी का कार्ड निकालती एंड सारे जितने भी फंक्शन थे उन सबको देखने लगती। एंड जो पीहू है कहती, मैडम देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ 15 दिन की छुट्टियाँ चाहिए तुम्हें कॉलेज से। एंड प्रिंसिपल से भी बात हो चुकी है, पापा ने ऑलरेडी बात कर ली है, कल से हमारी और मतलब मेरी और तुम्हारी छुट्टियाँ लगेंगी 15 दिन की, दैट्स इट। उसके बाद हम वापस कॉलेज, वापस पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। और तुम 15 दिन की छुट्टी ले लोगी ना तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी या फिर तुम फेल नहीं हो जाओगी यार। जो महर थी ना वो कहती, ओके बाबा, मैं कुछ बोल रही हूँ, आई वॉज जस्ट चेकिंग। आई मीन शादी का कपड़े और ऑल ये सब सोचना पड़ता है ना। जो पीहू था ना वो शादी का कार्ड जो था महर के हाथों से वो छीनती, उसे साइड में रखती और कहती, मैडम मेरी घर की शादी में जा रही हो तुम, ओके, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें सिर्फ घर चलना है, शादी एंजॉय करनी है, डांस करना है, खाना है, पीना है, दैट्स इट। शादी के कपड़े, ज्वेलरीज, कुछ भी हो, सब कुछ ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो हम लोग शॉपिंग पे भी चलेंगे, ओके। आई मीन यार, शादी के फंक्शन हम बहुत पहले जा रहे हैं, सो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर ही सकते हैं ना घर जाके। जो महर थी ना वो कहती, ओके फाइन। एंड जैसे ये बोलती है ना ओके फाइन, जो पीहू थी ना उसे टाइटली हक करती, कहती, यू नो आई एम सो एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड, यू नो हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत डांस करेंगे, पूरा बवाल मचा देंगे। जो महर थी ना अब वो भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है, कहती यस, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एंड देन दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ ऐसे ही थोड़ा बहुत बातें होते कर रहे थे शादी वादी से रिलेटेड। सडनली महर के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है और जो महर है अपना फ़ोन उठा के देखती है और सो सामने से दिख रहा था कि आर्या का कॉल था। जो पीहू कहती, हाँ हाँ बात कर लो बात कर लो, मैं चली थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, देन मिलते हैं, ओके। ये बोल के वो वहाँ से अपने मतलब रूम के साइड वाले हिस्से पे चली जाती है। जो महर है कॉल रिसीव करती है और बड़े एक्साइटमेंट के साथ आर्या का नाम चिल्लाते हुए बोलती है। जो आर्या थी, सो राइट ना वो थोड़े से मतलब अपने ऑफिस में थी बैठी हुई, कुछ काम कर रही थी, सो थोड़ा सा टाइम मिला उसे तो उसने महर को कॉल किया। तो जो महर है उसकी एक्साइटमेंट देख के आर्या को पता चल गया था कि महर कोई खुशी की बात है। तो कहती है, सो क्या हुआ ऐसा। जो महर थी ना कहती, यू नो तुम बिलीव नहीं करोगी, पीहू के भाई की ना शादी हो रही है। जो आर्या थी ना वो कहती, अच्छा दैट्स गुड। जो महर है कहती, तुम एक्साइटेड नहीं हो, क्यों। जो आर्या है वो कहती है, वेल पीहू का भाई हम लोग मतलब ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसने शादी का कार्ड दे दिया है और उसने ऑलरेडी मुझे बता दिया है उसकी शादी होने वाली है, सो उसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है। इट्स नॉट लाइक कि मेरी शादी हो रही है, राइट। जो महर थी ना वो कहती, तुम ना सड़ू बनती जा रही हो दिन पे दिन, यू नो, एंड शट अप, तुम्हें एक्साइटेड होना पड़ेगा मेरे साथ। एंड तुम्हें पता है भैया ने परमिशन दे दी है, आई मीन कल मैं पीहू के घर जा रही हूँ वो भी 15 दिन के लिए, फुल शादी में एंजॉय करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया ने परमिशन दी है 15 दिन तक, कैन यू इमेजिन मैं पीहू के घर पे रहूँगी। जो महर आर्या थी ना वो कहती है, रियली दैट्स सो गुड, सो अब तो और मज़े आएंगे। जो महर थी वो कहती है, क्यों। जो आर्या थी वो कहती है, वेल मैडम हमें भी शादी में इनविटेशन मिला है, हम भी वहीं आएंगे, फुल एंजॉय करेंगे शादी। जो महर थी ना वो कहती, यस फुल एंजॉय करेंगे, एंड यू नो आई एम सो एक्साइटेड, न्यू न्यू ज्वेलरीज ड्रेसेस सब पहन के खूब डांस करनी है, खूब मस्ती करनी है। जो आर्या थी ना वो कहती, हाँ ये तो है। एंड अभी इस टॉपिक को हम छोड़ते हुए जो मैंने मेन काम के लिए कॉल किया है तुम्हें, वो बताओ तबीयत कैसी है, एवरीथिंग इज ओके। जो महर थी वो कहती, हाँ सब ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है, तुम बताओ कहाँ हो तुम अभी। जो आर्या थी कहती, कहाँ हो सकती हूँ, ऑफिस, कुछ ज़रूरी पेपर वर्क्स थे वही देख रही थी। जो महर थी ना वो कहती है, यू नो मुझे ना मेरे फ्यूचर को लेकर ना बहुत टेंशन हो रही है। जो आर्या है वो कहती है, क्यों। जो महर थी वो कहती, आई मीन लुक एट यू, दिन भर ऑफिस, नहीं तो फिर चाचू के साथ रैलीज में या फिर उनकी मीटिंग्स में, मेरे लिए कब टाइम रहेगा तुम्हारे पास। जो आर्या थी ना वो कहती है, वेल मैडम तुम्हें तो ग्लैड फील करना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी के लिए।
तो चीटिंग की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आई मीन जब तुम्हारे लिए टाइम नहीं बन पा रहा तो किसी दूसरी लड़की के लिए क्या ही टाइम बनेगा? ये सोच के तुम्हें खुशी नहीं हो रही? जो महर है ना वो कहती नहीं, मतलब आई नो, मैं ना अपनी आर्य को अच्छे से जानती हूँ। मेरे सिवा ना किसी दूसरी लड़की की तरफ आंखें भी उठा के ना देखे वो। तो चीटिंग तो दूर की बात है। टेंशन अभी ये नहीं है कि तुम मुझ पे चीटिंग करोगे कि नहीं, टेंशन ये है कि तुम मुझे फ्यूचर में टाइम दोगे कि नहीं। बिकॉज 24/7 काम काम काम। अगर तुम अब मिलने भी आती हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिर्फ कॉल्स ही आते रहते हैं, कभी यहाँ से कभी मीटिंग से कभी क्या। एंड अब तो मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स या फिर तुम पे लड़कियां जो लाइन मारती हैं उनसे ज़्यादा ना तुम्हारे फ़ोन से चिड़चिड़ापन हो गया है। तुम्हारा फ़ोन ना फेंक दूँ मैं किसी दिन। जो आ रही थी ना ये बात सुन के हंसने लगती है और कहती है यू नो यू कंप्लीटली या टिपिकल वाइफ की तरह बात कर रही हूँ। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 24/7 सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ एंड तुम्हें ही मिस करती हूँ। और रही बात फ्यूचर की, अपने फ्यूचर के लिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। यू नो अगर मम्मी जैसे बोल रही हैं उनकी तरह थोड़ा सा मीटिंग में काम कर लिया, ऑफिस संभाल लिया, सो क्या पता हमारे रिलेशनशिप को अप्रूव कर दें। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। जो महर थी ना वो कहती है तुम्हें लगता है ऐसा होगा। जो आर्या थी कहती नहीं बट स्टिल क्या जाता है ट्राई करने में। एंड ये सब छोड़ो, ये बताओ आज शाम को हम मिल रहे हैं। जो महर थी ना वो कहती है आज शाम को मे बी नॉट, बिकॉज यू नो ना कल मॉर्निंग में निकलना है, सो अभी सारी की सारी पैकिंग करनी है। बट आई विल ट्राई, अगर हो सका तो फिर रात को मिलते हैं। जो आर्य थी ना कहती कंफर्म बताओ, उसके हिसाब से मैं आऊँगी। जो महर थी ना कहती ओके फाइन हम रात को मिलते हैं, वहीं चलेंगे हमारी 5 स्टार होटल पे, 5 स्टार नॉट 7 स्टार पे। जो आर्या थी ना वो कहती ओके डन, 7 स्टार, वो भी आपके साथ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो रात को मिलते हैं एंड मैं नीचे आके तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, सो मत जाना तुम। हम्म? याद है ना लास्ट टाइम तुमने बोला था कि मिलते हैं, इधर मैं कॉल कर रही हूँ मैडम आप सो रही थी। जो आर्या है कहती महर है ना वो कहती थक गई थी मैं। ओके, तुम्हारी तरह मेरे पास टाइम नहीं रहता। जो आर्या कहती हेलो मैडम, मैं दूसरे स्टेट से आई थी, कंप्लीटली मतलब जहाज़ में बैठ गई, प्लेन में सॉरी, एंड थकी हुई थी बट स्टिल तुम्हारे कॉलेज हॉस्टल के सामने गाड़ी लेके खड़ी हूँ एंड मैडम सो रही थी। जो महर थी ना कहती अच्छा बाबा सॉरी ना, एक ही चीज़ को कितनी बार टॉन्ट मारोगे, आना है तो आओ अदरवाइज मैं सो जाऊंगी। ओके। जो आर्या थी ना कहती ओके बाबा फाइन, रात को मिलते हैं एंड देन सारी बातें कर लेंगे जितनी भी बातें करनी है दुनिया भर की। ओके, अभी आराम से रेस्ट करो एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल में। जो महर थी ना वो कहती यस मैं तुम्हें कॉल करूँगी, और ये बोल के ना वो फ़ोन कट कर देती है। और जैसे ही फ़ोन कट करती है थोड़ा सा होता नहीं है कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी वाली फीलिंग महर को आती है। सिर्फ मतलब बहुत खुश थी, मतलब लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही थी अब सब बढ़िया हो रही थी, नथिंग, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन दिख नहीं रही थी नज़रों के सामने, सब कुछ हैप्पीली जा रहा था। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आई मीन महर को तो लग रहा था कि सब ठीक ठाक जा रहा है एंड इधर जो आर्या है वो भी पूरी मेहनत कर रही है कि आई मीन मम्मी की जितनी भी बातें हो सकती थी मानती थी, सारे मीटिंग सब कुछ अटेंड करती थी, कहीं की भी चीज़ हो कुछ भी हो, कि क्या पता मम्मी भाई आर्यस और महर का जो रिलेशनशिप है उसे अप्रूव कर दें। बट आर्या की मम्मी का क्या प्लान है वो तो भगवान ही जाने। अभी के लिए ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि अब होने वाली है पीहू के भाई की शादी। सो शादी भी थोड़ी इन्जॉय कर लेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।